आज का वीडियो हमारी 3 एपिसोड्स की थायराइड सीरीज का पार्ट 1 है। मैं ये सीरीज क्यों कर रही हूँ? वेल सिंपली क्योंकि पूरे इंटरनेट पे कहीं पर भी थायराइड पर एक कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिसिंग है। बहुत से लोग आज की डेट में हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार है, बल्कि इतना ही नहीं, वो थायराइड रिलेटेड बहुत से मिथ्स का भी शिकार है। जैसे कि अगर मुझे थायराइड है तो मेरा वेट कभी कम नहीं हो सकता, वजन बढ़ता ही चला जाएगा, या फिर अगर मुझे थायराइड है तो मुझे सारी जिंदगी थायराइड की दवाई खानी पड़ेगी, और ऐसी ही बहुत सी मिथ्स। सो आज का वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि थायराइड किस प्रकार के होते हैं और आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, ये पता करने के लिए कि आखिर आपको किस टाइप का थायराइड है। ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या ये सच है कि एक बार अगर आपको थायराइड हो गया तो आपको सारी जिंदगी थायराइड की मेडिकेशन लेनी पड़ेगी? वेल, बहुत से लोग आज की डेट में थायराइड को हील करते हुए उसे रिवर्स कर चुके हैं, अपनी दवाइयों की डोज कम करते हुए दवाइयों को स्टॉप भी कर चुके हैं। सो वी ऑल नो दैट थायराइड रिवर्सल इज अ रियलिटी। बट इससे पहले कि मैं थायराइड रिवर्सल पे डिटेल में बात करूं, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक इंटीग्रेटिव तरीके से काम करती है। यानी बॉडी का कोई भी एक पार्ट आइसोलेशन में काम नहीं करता, और इसीलिए अगर आप थायराइड रिवर्सल के लिए सिर्फ थायराइड पर ही ध्यान दिए बैठे हैं तो आपका थायराइड रिवर्स नहीं होगा। सिर्फ धनिया पानी पीने से थायराइड रिवर्स नहीं होता है, उसके लिए आपको एक इंटीग्रेटिव होलिस्टिक अप्रोच को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी दिनचर्या को बनाना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से औरों की तरह अपने थायराइड को भी रिवर्स कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को भली भांति समझे बिना हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ऑफ कोर्स हम सब ने एग्जाम्स दिए हैं। एग्जाम्स में जब भी मैथ्स या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते थे और हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आता था तो जायज सी बात है हमारा आंसर भी गलत होता था। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको किस प्रकार का हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप उसका सही सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। जी हाँ, बात हो रही है हाइपोथायरॉइड की, और हाइपोथायरॉइड 2 तरीके के होते हैं। वन इज वेयर आपका थायरॉइड ग्लैंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2 इज हाशिमोटो, जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो जब प्रॉब्लम ही अलग अलग है तो एक ही सोल्यूशन दोनों प्रॉब्लम्स पे तो अप्लाई ही नहीं करेगा। एम आई राइट और एम आई राइट? तो इसीलिए हमें दोनों के लिए अलग सोल्यूशन चाहिए। बस सोल्यूशन तक पहुंचे उससे पहले ये किस प्रकार से पता चल सकता है कि हमारा थायराइड आखिर है कौन सा? वेल, इसके लिए हमें लैब में जाके टेस्ट्स कराने पड़ेंगे। TSH, T4 एंड T3 जो टेस्ट हैं, ये आमतौर पे लोग इन टेस्ट के बारे में जानते हैं। उन्हें एज अ स्टेप 1 ये टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है ना। इसी टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है पर T4 एंड T3 नॉर्मल है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज हम TSH को थायराइड का इंडिकेटर नहीं समझते। क्लियर? पर उसी के साथ साथ अगर आपका T4 एंड T3 भी कम आया है, इसका मतलब आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है। किस लेवल पे अंडर एक्टिव है कि वो T4 को कम प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, T4 कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिकली T4 से T3 भी कम बन रहा है कन्वर्जन के बाद। वहीं नंबर 3 पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में T4 तो अच्छा बन रहा है, पर ये इनएक्टिव T4 एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन जिसे हम T3 कहते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, और उसी तरीके से फिर हमें इस समस्या के लिए सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिसपे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बट वहीं अगर आपके ये सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं, उसके बावजूद भी आपको थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तो जायज सी बात बनती है कि आपको नेक्स्ट लेवल की टेस्ट्स भी कराने चाहिए। और उन टेस्ट्स में आते हैं एंटी TPO एंड एंटी ATG टेस्ट, यानी कि ये थायराइड एंटीबॉडीज के टेस्ट हैं। इससे पता चलता है कि क्या आपकी बॉडी एक ऑटो इम्यून कंडीशन में तो नहीं है जहां आपका इम्यून सिस्टम जो है थायराइड के सेल्स को ही अटैक कर रहा है, और इसीलिए आपकी बॉडी में थायराइड की एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ी हुई है। और अगर ऐसा है तो आपका प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड का है ही नहीं, ये एक इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। जी हाँ, इस कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही खुद ब खुद हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक करने लगता है, और इस प्रकार के हाइपोथायरॉयडिज्म को हम हाशिमोटो के नाम से जानते हैं।
बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कोई खतरा परसीव करता है और वो एक अलर्ट मोड में आकर उस खतरे को कम करने के लिए अपने बॉडी में सफाई शुरू कर देता है, राइट? तो ये खतरा कहाँ से है बॉडी को? ये खतरा हो सकता है कि कोई इन्फेक्शंस हैं हमारे बॉडी में, कोई वायरसेस हैं हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट मोड पे आ चुका है। और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमें और भी इश्यूज हो रहे हैं। तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक वेकअप अलार्म है आपका। अगर आपने इसको अभी यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया, हील नहीं किया, तो आने वाले समय में ये ऑटो इम्यून कंडीशन जो है और ऑटो इम्यून कंडीशंस को भी इनवाइट कर सकती है, चाहे वो रूमेटॉइडिज्म हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, लूपस हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी कंडीशंस हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एंटीबॉडीज, थायराइड के एंटीबॉडीज को टेस्ट करा के ये पता करना कि अगर ये ऑटो इम्यून कंडीशन है तो ऑटो इम्यून कंडीशन के हिसाब से अपने सोल्यूशन को आपको क्यूरेट करना पड़ेगा। ग्रेट, तो हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां हमें ये क्लैरिटी है कि आखिर हमारी प्रॉब्लम है क्या ये एक अंडर परफॉर्मिंग थायराइड ग्लैंड है या ये अपने आप में एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। जब हमें क्लैरिटी हमारे प्रॉब्लम की मिल जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली उसके रूट कॉज तक पहुंचते हुए सोल्यूशन जो है क्यूरेट करेंगे, ना कि सिर्फ अंधेरे में तीर मारते हुए एक दवाई पॉप इन करते रहेंगे, राइट? और अब आपका सवाल होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से मेरा थायराइड ग्लैंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर रहा, या फिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे ऑटो इम्यून कंडीशन हो रही है। जी हाँ, ऑलवेज फोकस ऑन द रूट कॉज, क्योंकि सिम्टम्स जो है ये बॉडी का तरीका है हमसे कम्युनिकेट करने का। अगर आप सिम्टम्स को ही दबाते रहेंगे दवाइयों से तो आप कभी भी अपने रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाएंगे और एक सिम्टोमेटिक रिलीफ के विशिष्ट साइकिल में अटके रहेंगे, राइट? जहां आपकी दवाइयां बढ़ती जाएंगी, आपके सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे और दवाइयों का असर जो है आपकी हेल्थ पे कम होता जाएगा, वहीं साइड इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। सो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट सिम्टम्स को दबाना नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जहां एक फायर अलार्म बज रहा है वहां आप आग बुझाने की जगह तरीके ढूंढ रहे हैं कि इस फायर अलार्म को कैसे बंद करूं। तो ये बड़ी गलती मत कीजिए। थायराइड सीरीज के आने वाले वीडियोस में मैं दोनों ही इंडिविजुअल कंडीशंस पे डिटेल में बात करते हुए रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए हमें किन किन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड क्या न्यूट्रिएंट इनटेक की जरूरत है उस पर डिटेल में चर्चा करूंगी। बट अभी इस पॉइंट पे ये समझना जरूरी है कि चाहे ये ऑटो इम्यून कंडीशन हाशिमोटो हो या अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, दोनों का ही एक कॉमन रूट कॉज भी है और वो है आपकी गट हेल्थ। गट हेल्थ जो है दोनों ही कंडीशंस में एक एक्टिव रोल अदा करती है, चाहे वो ऑटो इम्यून कंडीशन हो जिसका सीधा लेना हमारे लीकी गट से है, यानी कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, लीकी गट हो रहा है, जिसकी चलते ऑटो इम्यून कंडीशन हो रही है। तो आपको अपने इन्फ्लेम्ड गट, अपने लीकी गट को सही करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपका अंडर एक्टिव थायराइड है तो भी उसका डायरेक्ट लेना देना गट से इसलिए है क्योंकि आपका कन्वर्जन ऑफ T4 टू एक्टिव T3 थायराइड हार्मोन हमारी गट में होता है। तो अगर आपकी गट टॉक्सिक है, इन्फ्लेम्ड है, स्लगिश है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न जैसी समस्याएं हैं, आपको इंडाइजेशन है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कन्वर्जन फैक्टर है वही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो जायज सी बात है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा। आयुर्वेदा के अनुसार पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। जी हाँ, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में तमाम हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो हमारी गट से ही रिलेटेड है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि अगर आप थायराइड रिवर्सल करना चाहते हैं तो सिर्फ धनिया पानी पी के, सिर्फ थायराइड पे दिमाग लगा के ये रिवर्सल नहीं होगा। आपको एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच का उपयोग करते हुए अपनी थायराइड को नर्चर, नरिश करना पड़ेगा और तभी आप उसको रिवर्स कर पाएंगे। हमारा गट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना सिर्फ थायराइड रिवर्सल में बल्कि ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग में, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, इम्यूनिटी बूस्टिंग हो या फिर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स हो। अगर आप एसिडिटी, ब्लोटिंग या फिर गैस का शिकार हैं और आप
अपनी इन हेल्थ कंडीशंस को परमानेंटली हील करना चाहते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन, जी हाँ, एब्सोल्युटली नेचुरली, तो आप हिस्सा बन सकते हैं मेरे 90 मिनट्स के गट बायो हैक वेबिनार का, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट्स बॉक्स में पिन अप किया है। इस वेबिनार में हम डिटेल में बात करते हैं कि किस प्रकार से गट हमारी हेल्थ का एपिसेंटर है एंड फूड एज मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए हम किस प्रकार से अपनी गट को रीबूट कर सकते हैं। गट रीसेट प्रोटोकॉल के हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने नेचुरली विदाउट मेडिसिन, सिर्फ फूड एज मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए कंडीशंस जैसे कि सोराइसिस, आईबीएस, डायबिटीज, थायराइड, एस्थमा जैसी कंडीशंस को नॉर्मली एंड नेचुरली रिवर्स किया है, और आप भी अपनी इस सक्सेस स्टोरी को बना सकते हैं। So I'll see you inside. Go down into the comments and click on the link and join the webinar now. नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइए कि अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है तो वो कौन से टाइप का थायराइड है, और उसी के साथ अगर आपके थायराइड रिलेटेड कोई भी सवाल है वो भी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाले हफ्ते में मैं लेकर आने वाली हूँ इसी सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगी ऑन सॉल्यूशंस, ऑन नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ हीलिंग द अंडर एक्टिव थायराइड, यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड को हील करने के लिए हम किन किन चीजों पर ध्यान रखें और वो क्या नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम अपने अंडर एक्टिव थायराइड को हील कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो इस आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसीलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि जब अगले फ्राइडे ये नया वीडियो रिलीज हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए और आप इस इंपॉर्टेंट एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करें। I'll see you next week. Till then, you take care. Don't forget to share this video with everyone and eat well, live well and be healthy.